अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 27 मई 2024 सोमवार के रोज परभणी के अक्षता मंगल कार्यालय में कांग्रेस आई के अनुसूचित जाति जमाती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हत्याम्बीरे प्रयासों से और कोशिशों से ये कार्यक्रम रखा गया। इस समय अनिरुद्ध बनकर इनके भीम गीत का संगीत रजनी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अक्षता मंगल कार्यालय में विभिन्न आकारों के 200 बुद्ध प्रतिमाओं का वितरित किया गया है। इस समय गायक अनिरुद्ध बनकर भीम गीत संगीत रजनी कार्यक्रम ये भी आयोजित किया गया था। इस समय राज्य अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्याम्बीरे के साथ भदंते डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो, भंते पर्याय बोधी, थाईलैंड भंते जनतान, मिलिंद सावंत, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहब देशमुख, इनके अलावा भिक्षु संघ के थाईलैंड के अतिथि मंच पर मौजूद थे। दुनिया को शांति का और करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका भी सपना था भारत को बौद्धिक बनाना। ये रहते हुए बुद्ध धर्म के चक्र को तेज करना होगा। गांव-गांव और शहर में हर जगह पर बुद्ध विहार निर्माण किया जाना होगा। उसी तरह बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस समय कहते हुए इससे पहले भी थाईलैंड देश के बुद्ध मूर्तियों का राज्य में और देश में जगह जगह पर बांटे गए हैं, ऐसी जानकारी डॉक्टर सिद्धार्थ हत्याम्बीरे इन्होंने दी है। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन प्रोफेसर तुर्कमा ने इन्होंने किया। इस कार्यक्रम के लिए बौद्ध उपासक उपासिका बड़ी संख्या में मौजूद थे। लापता दादी मां को उसके परिवार को सौंप दिया गया। महाबोधि चैनल के प्रदीप नन्नावरे का एक बार फिर सराहनीय कार्य। पीएसआई चंद्रकांत केंद्रे पूर्णा, इनके माध्यम से ये संपर्क किया गया। ये दादी 3 दिन से लापता थी और गोरथा और उमरी नांदेड़ से यहाँ से आए हुए थे। इस समय दादी को बच्चों के साथ सौंप दिया गया। पूर्णा में महाबोधि चैनल के महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख प्रदीप नन्नावरे अपने संपूर्ण समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। वो संकट में फंसे गरीब जरूरतमंदों को सर्वोत्तम संभव सहायता प्रदान करने में हमेशा आगे रहते हैं। रास्ता भूल गया हो या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग नागरिकों को और गुस्से से घर छोड़कर जाने वाले बच्चों को उचित मदद और परामर्श देने का काम पूरी तरह से सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ भूमिका से कर रहे हैं। प्रदीप नन्नावरे अब इस रास्ता भटके हुए कई लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में काम के वो मदद कर चुके हैं। इस बार भी गोरथा तहसील उमरी जिला नांदेड़ से लापता हुए दादी मां को उन्होंने फिर से उनके परिवार से मिला दिया। ट्रेंडिंग ब्रदर्स बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप के मामले में मामला दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई करने की मांग लेकर आज तारीख 27 मई 2024 सोमवार के रोज हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से यहां के एसपी और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। उसी तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड को भी इसका ईमेल भेजा गया है। ऐसी मांग का निवेदन दे हुए इस समय हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच के पदाधिकारी और जिले के उलमा इकराम, हाफिज, मुफ्ती और इसी तरह से यहाँ के एनजीओ के पदाधिकारी, सेवाभावी संस्थाओं के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर रहते हुए एसपी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि बॉलीवुड फिल्म हमारे 12 को ट्रेलर को लेकर और 7 जून 2024 को प्रसारित की जाएगी। इस फिल्म को पाबंदी लाई जाए, ऐसी मांग करते हुए टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से जागरूक नागरिक और युवा मंच की ओर से मिलकर आज कानूनी कार्रवाई को लेकर मांग करते हुए कहा गया है कि भारत एक सर्वधर्म गणतांत्रिक लोकतंत्र और सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त करता है तथा अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। वो ये है कि देश में वर्तमान माहौल में कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ और फायदा उठाने की खातिर झूठ के आधार पर दुष्प्रचार करके एक विशेष धर्म को निशाना बनाकर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो देश के माहौल को खराब करने का एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और गलत जानकारी के कारण इसके समाज सड़कों पर आकर कानून व्यवस्था को समस्याएं कर दे। लेकिन असल में मुस्लिम समाज संविधान को मानने वाला समाज है। मानसिकता के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है। उसी के तहत इस आरोपियों को, जिसमें फिल्म निर्माता, फिल्म लेखक,
और कलाकार, निर्माता और उसी के साथ CBFC के खिलाफ उचित धारा के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई करने की मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर सैयद अब्दुल खादर, एडवोकेट आसिफ पटेल, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब, मुफ्ती शारिक साहब, मुफ्ती सैयद साद साहब, फैजान खादरी, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल मुखीद, सैयद लईकुद्दीन, शेख उबैद शालीमार, अब्दुल बासित, शेख इमरान आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। गर्मियों की छुट्टी में अपने आंटी के पास आए हुए 9 साल के लड़की पर उसी के चचेरे ससुरे ने अत्याचार करने की घटना रविवार 26 मई 2024 के रोज परभनी शहर के नानलपेट पुलिस थाने के हद में हुई है। इस मामले में अपराधी 60 साल के व्यक्ति पर अपराध दर्ज किया गया है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण वादी की भतीजी के उसके साथ रहने आई थी। अभियुक्त के चचेरे ससुर का घर वादी के घर से पास ही है। बच्ची के कभी कभी खेलने के लिए आरोपी के घर जाया करती थी। 26 मई के सुबह के समय पीड़ित लड़की को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। उस बच्ची को विश्वास में लेते हुए पूछताछ की गई तो पीड़िता ने बीती बताई। 8 दिन पहले आरोपी पीड़िता को बाइक पर बिठाकर ले गया था। वो उसके कमरे में ले गया और उसके साथ ज्यादती की, जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण ये मासूम बच्ची खामोश रही। उसके बाद 4 दिन के बाद अपराधी ने फिर से उसके रहते घर पर इस पीड़िता बच्ची को ले जाकर फिर से उसके साथ अत्याचार किया। इस मामले को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता के फिरियादी ने इस बारे में पीड़िता के माता पिता को और उनके रिश्तेदारों को बुलाते हुए इसकी जानकारी दी और नानलपेट पुलिस थाने को जाकर वहां पर फिरियाद दाखिल की गई है, जिसमें 8 साल के चचेरे ससुरे पर अपराध दाखिल किया गया है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। रिश्तों को काली मां पहुंचने वाले ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसके कारण आज हमारे बच्चे किसके पास रखे जाए, इसके बारे में सतर्कता रखना जरूरी है। साथ ही सावधान बरते और अपने बच्चों की और अपनी हिफाजत करें, यही हम अपने न्यूज़ परभनी महानगर ओर से अपील की जाती है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है। साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिंतूर तहसील के मौजे कौसड़ी के रहने वाले शेख महबूब शेख रहीम, उम्र 17 साल, ये सोमवार 27 मई 2024 के रोज हमेशा की तरह कौसड़ी बोरी रोड पर सुबह सैर करने के लिए घर से निकल पड़े थे। घर के कुछ ही दूरी पर बोरी से मारवाड़ी जा रहे 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 38S5238 ने शेख महबूब को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। क्योंकि उनका घर कुछ ही दूरी पे था, इसलिए दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उनके बच्चे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इलाज के लिए परभनी ले जाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। 2 व्हीलर पर सवार तीनों लोग घायल हो गए हैं। उन्हें बोरी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर BK पवार, सिस्टर आसरा गाड़वे, सैयद इसाक, इन्होंने पहले इलाज किया और शेख महबूब शेख रहीम इनको पोस्टमार्टम करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दुर्घटना दर्ज कराने की प्रक्रिया बोरी पुलिस स्टेशन में जारी है। शेख महबूब शेख रहीम, इनके परिवार में 3 बेटे, 3 बेटियां, दामाद, पोते पाती ऐसा परिवार है। उनके मौत से कौसड़ी में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। आज तारीख 28 मई 2024 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने अब संवाददाता सम्मेलन लेते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी और चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन भी इसके लिए तैयार हो चुका है। कलेक्टर गावड़े इन्होंने बताया कि वोटों की गिनती मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और औद्योगिक कॉलेज के हॉल में शुरू होगी। मतगणना की शुरुआती चरण में डाक मतों की गिनती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और 14 अलग अलग टेबलें होगी। इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएगी
और विधानसभा वार टेबल के कुल वोटों की पहचान कर उतने ही राउंड के वोटों की गिनती की जाएगी। जिंतूर विधानसभा क्षेत्र के 224 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होगी। कुल 31 राउंड की मतगणना होगी। परभनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 333 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होगी। उसी तरह कुल 24 राउंड के मतगणना होगी। गंगाखेड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए 432 मतदान केंद्रों के पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होंगे। कुल 31 राउंड में मतगणना होगी। पाथरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 998 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होगी और कुल 29 राउंड की मतगणना होगी। परतूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 350 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होंगे। कुल 25 राउंड की मतगणना होगी। घनसावंगी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 353 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती के लिए 14 ईवीएम काउंटिंग टेबल होंगे और कुल 16 राउंड की मतगणना होगी। मैं जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने बताया कि कुल 2290 मतदान केंद्रों की गिनती की जाएगी। लोकसभा चुनाव क्षेत्र के हिसाब से 62.26% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश इस तरह है कि विधानसभा वार मतगणना कर्मियों के साथ निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतगणना स्थल पर ना तो मोबाइल होगा ना ही इलेक्ट्रॉनिक सामान। चुनाव रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पास या सीआई से पास के बिना मतगणना क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आधिकारिक या नियमित पहचान पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डाक मतपत्रों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में टेबल 14 पर होगी। सभी ईवीएम सीयू की गिनती के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ड्रॉ द्वारा चुने गए 6 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों को एक टेबल पर क्रमिक रूप से गिना जाएगा। ऐसी जानकारी जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने दी है। इस समय चुनाव निर्णय अधिकारी और अन्य अधिकारी भी रहते हुए इस संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। साल 2023-24 के रबी हंगाम में आने वाले चना फसल का बीमा सभी को एक समान मिले, इस मांग को लेकर आज तारीख 27 मई 2024 के रोज शिवराज्य मित्र परिवार झरी, तहसील जिला परभनी, इनकी ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि साल 2023-24 में रबी फसल हंगाम में यहाँ के किसानों ने चना फसल का बीमा भरा हुआ था। तारीख 21 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक आए हुए अतिवृष्टि के कारण यहाँ के चना पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। इन फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बावजूद यहाँ के किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह रही कि फसल बीमा मिलने के खातिर यहाँ के किसानों ने बार बार कंपनी को निवेदन किया है। इसके बावजूद यहाँ नेट प्रॉब्लम होने की वजह और उसी तरह से ऑनलाइन के लॉगिन के ना होने की वजह को लेकर और कुछ लोग OTP को समय पर ना देने की वजह से और कुछ किसान इस एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल ना करने की वजह से उनका अभी तक का बीमा का भुगतान नहीं मिल पाया है। इन्हें सभी को एक जैसा समान भुगतान दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज दिया गया। दिए हुए निवेदन पर दिलीप राव देशमुख, उत्तम देवड़े, रमेश राव तरवटे, मुकुंद जाधव, सतीश चट्टे, बाला साहेब तरवटे, रुस्तुम नदवे, उत्तम जगाड़े, खतीब, इलियास खतीब, ओंकार सावंत, जानकीराम देशमुख, प्रशांत देशमुख, रामदास डोंबे, प्रहलाद कुटे के बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। सर्कल के सर्व शेतकरी बांधव माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना भेटण्यासाठी आलो होतो। विषय होता की हरभरा पीक विमा व मागील वर्षीचा राहिलेला कापसाचा विमा, कारण बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रार नोंदवलेली नाही किंवा लेखी स्वरूपात दिलेली नाही।
कारण सगळ्या शेतकऱ्याकडं मोबाईल किंवा तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसतात. त्याच्यामुळं ते शेतकरी वंचित राहिले आणि कंपनीची ॲप पण बरोबर चालत नव्हतं. त्याच्यामुळं त्या लोकांच्या तक्रारी डाउनलोड झाल्या नाही किंवा नोंदवल्या गेल्या नाही. अशा लोकांना यावर्षीचा हरभऱ्याचा विमा पडलेला नाही. त्यासाठी आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाकडे आलो होतो. जिल्हाधिकारी साहेबांनी विमा कंपनी आणि कृषी विभागाशी बोलून येणाऱ्या 30 मेला संध्याकाळी 4 वाजता मीटिंग लावलेली आहे आणि त्यात ते त्यांना सूचना करणार आहेत की तुम्ही उर्वरित शेतकऱ्यांना पीक विमा त्वरित अनुदान वाटप करा. धन्यवाद. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.